रखा है कितना 23U, इसका मतलब 23 ग्राम ऑफ सोडियम। इसमें कितने एटम्स हैं? x एटम्स। बार बार सोडियम लिखना मैं नहीं समझ रहा, जरूरी मैंने लिख दिया x एटम्स है इसमें, ठीक है। 23 ग्राम में x एटम्स हैं। प्रोजेक्ट आवाज आ रही है, तो वो 1 ग्राम में कितने होंगे? x अपॉन 23। 23 ग्राम में x एटम्स हैं, तो फिर 1 ग्राम में कितना होगा? x अपॉन 23, ठीक है। और पूछा कितना जा रहा है? पूछा जा रहा है हमसे 100 ग्राम में कितना है। तो 100 ग्राम ऑफ सोडियम, ठीक है। जब 1 ग्राम में x अपॉन 23 है, तो 100 ग्राम में कितना होगा? x अपॉन 23 इंटू 100, x अपॉन 23 इंटू 100। तो मैं इसको क्या लिखूंगा? 100 अपॉन 23 मल्टीप्लाइड बाई x एटम्स। ये तो हो गया 100 ग्राम ऑफ सोडियम की बात हो गई है। प्राजक्ता मेरी आवाज आ रही है? व्यासा आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है बेटा। फिर देखते हैं आयरन की बात करते हैं। तो आयरन के केस में क्या होगा? फिर से वही रिलेशन, ये ग्राम एटॉमिक मास ऑफ आयरन, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ आयरन इज इक्वल टू x एटम्स ऑफ आयरन। ग्राम एटॉमिक मास कितना है आयरन का? 56। 56 grams of iron is equal to x atoms of iron। मतलब 1 gram of iron is equal to x upon 56 atoms of iron। 1 ग्राम में इतना है, तो 100 ग्राम में कितना होगा? सर 100x अपॉन 56। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा 100 अपॉन 56 और x एटम्स, ठीक है। तो अब ये देखिए, यहाँ पर क्या है? 100x अपॉन 23, यहाँ पर क्या है? 100x अपॉन 26, सॉरी 56। इसका मतलब क्या है कि देखो हमारा न्यूमरेटर तो सेम है, लेकिन एक में डिनोमिनेटर है 23 और एक में डिनोमिनेटर है 56। तो जब न्यूमरेटर सेम होता है, तो डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा, ओवरऑल वो वैल्यू उतनी छोटी होती है कि नहीं, ये बताइए। अगर मान लीजिए मैं 1/8 की बात करता हूँ, 1/8 और 1/4, तो बताएंगे इसमें बड़ा क्या है? बड़ा टर्म कौन सा है? सर 1/4। इसमें 1/4 बड़ा है। जब भी हमारा न्यूमरेटर सेम होता है, तो डिनोमिनेटर, जिसका भी डिनोमिनेटर बड़ा होता है, ओवरऑल वो टर्म छोटी होती है। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.125 और इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.250। तो इसका मतलब क्या है? 0.125 और 0.250, इसमें बड़ा क्या है? इसमें ये वैल्यू बड़ी है। तो जिसमें डिनोमिनेटर छोटा होगा वो वैल्यू बड़ी होती है, जब न्यूमरेटर सेम होता है। बताइए, ये समझ में आ गया? आदित्य यस सर। बताइए, दिव्यांशी समझ गए? यस सर। ठीक है। प्राजक्ता बेटा समझ में आ गया? यस सर। ओके। अब देखिएगा, क्लियरली मैं यहाँ पर लिखूंगा, क्लियरली 100x अपॉन 23 is greater than 100x अपॉन 56, ठीक है। ये इससे बड़ा हो गया, 100x अपॉन 23 is greater than 100x अपॉन 56। तो इसका मतलब 100 ग्राम्स ऑफ सोडियम, इसमें नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा है। 100x अपॉन 23 ये क्या है? 100 ग्राम ऑफ सोडियम में इतने एटम्स हैं। तो इट implies that 100 gram of sodium has more atoms than
100 grams of iron. क्लियर है अक्षत? क्लियर है? Yes, sir. Yes, अनमोल sir. क्लियर है बेटा? ठीक, अब इसी तरीके का जब ये कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है तो कंपैरिजन वाला क्वेश्चन आप देखिए कि एक अलग ही तरीके की कैलकुलेशन वाली प्रॉब्लम हो जाती है। कैलकुलेशन हम करते हैं तो कैलकुलेशन में गलती होने के चांसेस होते हैं। मैं यहाँ पर 6.022 into 10 की पावर 23 रखकर भी कर सकता था, लेकिन होता क्या कि वो टर्म यहाँ भी मल्टीप्लाई होती, यहाँ भी मल्टीप्लाई होती, तो वो बड़ी टर्म आपको कंफ्यूज कर सकती थी। तो इसलिए मैंने वो टर्म ना लेकर उस टर्म की जगह मैंने एक्स ले लिया। मुझे लगता है मेरा मेथड सभी बच्चों को क्लियरली समझ में आ गया होगा। Yes, sir. ठीक है, चलिए अब मैं इसी के जैसा कंपैरिजन वाला ही एक और क्वेश्चन करूंगा। मैं यहाँ पर मिटा रहा हूँ क्वेश्चन, यहाँ पर लिखूंगा मैं। क्वेश्चन है if 1 gram of carbon contains x atoms, if 1 gram of carbon contains x atoms, what will be the number of atoms what will be the number of atoms in 1 gram of magnesium, in 1 gram of magnesium. If 1 gram of carbon contains x atoms, what will be the number of atoms in 1 gram of magnesium? और दे रखा है कि कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास दे रखा है 12 U और मैग्नीशियम का ग्राम एटॉमिक मास दे रखा है 24 U। बेटा 1 मिनट वेट करो, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। देखिएगा क्या है 1 ग्राम ऑफ कार्बन, अच्छा मैग्नीशियम का है बेटा, मैग्नीशियम का ग्राम एटॉमिक मास होता है 24 U, U मतलब एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। अच्छा अब देखिए इन्होंने क्या बोला कि 1 ग्राम कार्बन में x एटम्स हैं, तो व्हाट विल बी द नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। ठीक, अब जरा देखते हैं, मैं ये मिटा रहा हूं इधर से। वो क्या पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं नंबर ऑफ एटम्स। 1 ग्राम ऑफ कार्बन, 1 ग्राम कार्बन में x एटम्स हैं, तो व्हाट विल बी द नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। मतलब कार्बन के एटम्स को उन्होंने बता दिया कि कार्बन में एटम्स कितने हैं, x हैं, तो मैग्नीशियम में कितने एटम्स होंगे। तो अगेन ये भी कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है। यहाँ कंपैरिजन किस किस के बीच में होगा, कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में, ठीक है। तो जरा देखिएगा, अब देखिएगा इसमें यहाँ ऑलरेडी एक वैल्यू मुझे दे रखी है x, ठीक है। तो यहाँ पर एवोगैड्रो नंबर को मैं कुछ और मान लूंगा, मैं एवोगैड्रो नंबर को मान लूंगा यहाँ पर y। ठीक, कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है। फिर से देखिएगा, यहाँ ऑलरेडी दे रखा है कि 1 ग्राम कार्बन में कितने एटम्स हैं, x एटम्स हैं। तो ऑलरेडी यहाँ पर x मुझे कुछ दे रखा है, तो मैं x नहीं मानूंगा, मैं एवोगैड्रो नंबर को y मान लूंगा यहाँ पर। तो हम यहाँ पर बोलेंगे इसके सॉल्यूशन में
देखिए let Avogadro's number six point 022 into 10 की पावर 23 की y। अब मैंने एवोगैड्रो नंबर को मान लिया y, ठीक है। तो सबसे पहले कार्बन की बात करते हैं। यहाँ पर ऐसा है कि 1 ग्राम ऑफ कार्बन कंटेन्स x एटम्स। तो किस में रिलेशन है? एटम्स में और ग्राम में, यानी कि ग्राम एटॉमिक मास और नंबर ऑफ एटम्स। थर्ड वाला रिलेशन यूज करना है मुझे। वो पूछ रहा है व्हाट विल बी द नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स ही मुझे कैलकुलेट करना है। तो नंबर ऑफ एटम्स ये, इसको राइट हैंड साइड में रहने देंगे हम, ठीक। लेकिन कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है, इस वजह से मैंने एवोगैड्रो नंबर को कुछ मान लिया, ठीक। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि ग्राम एटॉमिक मास, तीसरा रिलेशन लिखूंगा मैं, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 6.022 into 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन। अब ये जो इतनी बड़ी वैल्यू है, इसको मैंने क्या माना? y मान लिया मैंने। तो ग्राम एटॉमिक मास कार्बन का कितना होता है? कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास होता है 12 ग्राम। मतलब 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू y एटम्स ऑफ कार्बन, ठीक है। 12 ग्राम किसके बराबर है? y एटम्स के, क्योंकि मैंने इसको y मान लिया। तो 1 ग्राम ऑफ कार्बन, 1 ग्राम ऑफ कार्बन में कितने एटम्स होंगे? y अपॉन 12 एटम्स, ठीक है। y अपॉन 12 एटम्स। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 1 ग्राम ऑफ कार्बन में x एटम्स है। हमने जो निकाला हमारे हिसाब से भी ये ठीक है, क्वेश्चन में x दे रखा है वो भी ठीक है। तो इज इक्वल टू x एटम्स, ये लिख देंगे। और यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए बेटा गिवन। ये दे रखा है क्वेश्चन में कि 1 ग्राम में कितने एटम्स हैं? x एटम्स। बताइए सब बच्चों को ये चीज क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। अब इसके बाद आगे देखिएगा, इसका मतलब y अपॉन 12 इज इक्वल टू x हो गया। इट इम्प्लाइज दैट y अपॉन 12 is equal to x. It implies that y is equal to 12x. इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ये समझ में आ गया सबको? बताइए योग समझ गए? योग समझ में आ गया? मेरी आवाज आ रही है योग तुम्हें? प्राजक्ता, न्यासा, सर Yes, sir. हाँ जी बताइए। इंदर बताओ। सर हमने y क्यों लिया? हम तो सीधे सीधे भी निकाल सकते थे। बिल्कुल ऐसा है कि ये बार बार ना 6.022 into 10 की पावर 23 ये लिखना पड़ेगा, तो इस वजह से मैंने उसको y ले लिया, है ना। आप ये हो सकता है आपके दिमाग में ये आ रहा हो कि 1 ग्राम ऑफ कार्बन सीधा सीधा x दे रखा है, तो मैंने वो एवोगैड्रो नंबर लिया ही क्यों? यस सर। ये सोच रहे हो ना। देखो इससे नहीं हो पाएगा, क्योंकि 1 ग्राम ऑफ कार्बन में x एटम्स हैं, तो इससे 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम में कितने एटम्स होंगे वो नहीं बता पाऊंगा मैं। तो स्टैंडर्ड रिलेशन ये वाला है, तो ये वाला यूज इस वजह से करा है मैंने, क्योंकि 1 ग्राम ऑफ कार्बन में x एटम्स हैं, ठीक है। ये तो चलो अलग हो गया 1 ग्राम ऑफ कार्बन। फिर 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम में कितने हैं वो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन एक चीज मैं जानता हूँ कि ग्राम एटॉमिक मास कार्बन का होगा तो भी उसमें इतने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। ग्राम एटॉमिक मास मैग्नीशियम का होगा तो भी उसमें इतने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। तो एक कॉमन चीज आ रही है ये, तो इसलिए इस चीज, जब ये कॉमन चीज है ना मेरे पास, तो इसको यूज करके कंपैरिजन करना आसान हो जाता है। समझ गए कि यहाँ पर ये चीज कॉमन है मेरे पास, कि चाहे आयरन हो, चाहे सोडियम हो, चाहे कार्बन हो, चाहे मैग्नीशियम हो, कोई भी एलिमेंट हो,
उनके ग्राम एटॉमिक मास में नंबर ऑफ एटम्स फिक्स रहेंगे 6.022 into 10 की पावर 23। ठीक है, तो एक कॉमन चीज जब आ जाती है ना तो कंपैरिजन आसान हो जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने ये कहा कि एक बूढ़ा होने की उम्र अगर हमने मान लिया 60 की एज पर रिटायर हो जाता है इंसान, किसी भी जॉब में हो 60 की एज में उसको रिटायर कर देते हैं कि अब आप आराम करिए, आपने सारी जिंदगी काम करा, अब आप आराम करिए। तो हमने ये कहा कि अगर 60 एक बेंचमार्क है तो 60 की कम एज वाले हो गए यंग पीपल और 60 से ज्यादा एज वाले हो गए ओल्ड पीपल। तो ये कंपैरिजन करने के लिए एक चीज एक एज फिक्स कर दी 60 इयर्स। उसी तरह से कंपैरिजन करने के लिए ये एक जो वैल्यू है ना ये फिक्स है, इस वजह से मैं इसको लेकर चलूंगा। समझ गए? यस सर। ठीक है, तो अब देखो कि मैंने ये जो लिया है इसका फायदा क्या होगा। अब देखिएगा, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 6.022 into 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन। अब ये मैंने कार्बन के लिए करा, अब बात करते हैं मैग्नीशियम के। और मैग्नीशियम ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ग्राम एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम is equal to 6.022 into 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ मैग्नीशियम। स्टैंडर्ड रिलेशन है। ठीक, तो ग्राम एटॉमिक मास मैग्नीशियम का कितना है 24U यानी कि 24 ग्राम। तो 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल टू Y एटम्स ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, अच्छा तो 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इधर कर रहा हूं, इट इंप्लाइज दैट 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 24 को इधर ले जाओ Y/24 Y/24 एटम्स। समझ रहे हो ना कि Y में ले सकता हूँ, Y में ले सकता हूँ क्योंकि ये जो Y है एवोगैड्रो नंबर ये सेम है चाहे मैग्नीशियम हो चाहे कार्बन हो। लेकिन मैं X जो वैल्यू है मैं उसको नहीं ले सकता क्योंकि वो तो 1 ग्राम ऑफ कार्बन से रिलेटेड है। ठीक है, तो मैं उसको नहीं ले सकता। अब ये Y आ गया तो 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम में कितने एटम्स हैं Y/24। Y की वैल्यू क्या है X की टर्म्स में 12x, 12x/24 एटम्स। 12 1 12, 12 2 24, तो x/2 एटम्स। बताइए जी समझ में आया कि नहीं? ये है इसका आंसर। यस सर। 1 ग्राम ऑफ कार्बन में कितने एटम्स दे रखे हैं x दे रखे हैं। ठीक है, तो जब ये दे रखी है वैल्यू के x एक वैल्यू दे रखी है तो जो मेरा रिजल्ट आएगा वो भी x की टर्म्स में ही आएगा। तो 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इसमें कितने एटम्स हो गए x/2 एटम्स। बताइए बेटा समझ में आ गया? यस सर। युग दिव्यांशी क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके यस सर। चलिए जी, अब एक और क्वेश्चन बताता हूँ, ये भी ऐसे ही कंपैरिजन वाला एक क्वेश्चन और करेंगे। यहां लिख रहा हूं how many grams of neon will have the same number of atoms how many grams of neon will have the same number of atoms how many grams of neon will have the same number of atoms as 4 grams of calcium as 4 grams of calcium। और दे रखा है एटॉमिक मास नियॉन का और कैल्शियम का दोनों दे रखे हैं।
एटॉमिक मासेस दे रखे हैं, नियॉन का है 20U और कैल्शियम का है 40U। ठीक है, अब जरा देखिए क्वेश्चन आप लोगों ने अगर नोट कर लिया है तो मैं समझाता हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन में फिर से आप देखिए कि यहाँ पर दो एलिमेंट दे रखे हैं, यानी कि कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ नियॉन will have the same number of atoms as 4 grams of calcium? 4 grams of calcium में जितने number of atoms हैं, 4 grams of calcium में जितने number of atoms हैं, उतने number of atoms में नियॉन के कितने ग्राम्स होंगे? नहीं आया समझ में? 4 grams of calcium में कुछ number of atoms होंगे, 4 grams of calcium में कुछ number of atoms होंगे, तो वो हम number of atoms निकालेंगे। अब उतने नंबर ऑफ एटम्स में कितने ग्राम होंगे नियॉन के, तो यहाँ पर कैल्शियम और नियॉन के बीच में कंपैरिजन करना है हमको। ठीक है, प्राजक्ता अभी आवाज आ रही है? प्राजक्ता आवाज आ रही है अभी? आज प्रॉब्लम हो रही है तुम्हारी तरफ, मैं देख रहा हूँ बार बार ना माइक बना हुआ आ रहा है जा रहा है, कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है शायद। चलिए देखिएगा, अब इसमें भी आप देखिए, हमें सबसे पहले निकालना है कि 4 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम में कितने एटम्स हैं। ठीक है, यानी कि ग्राम और एटम्स मतलब थर्ड रिलेशन यूज करना है। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि 4 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो यहाँ पर फिर से वही करूंगा कि जो एवोगैड्रो नंबर है उसको x मान लूंगा मैं। ठीक है, इधर देखिएगा सॉल्यूशन में फिर से वही काम है, लेट एवोगैड्रोस नंबर। अक्षर समझ रहे हो ना क्वेश्चंस को? यस सर। ठीक है बेटा, 6.022 into 10 की पावर 23 x, यहाँ पर एवोगैड्रो नंबर को आप x मान लीजिए। ठीक है, तो मैं जानता हूँ सबसे पहले बात करूंगा मैं कैल्शियम की, कि ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू x atoms of calcium. ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू x atoms of calcium. ठीक है, तो ग्राम एटॉमिक मास जो है वो कैल्शियम का कितना है 40U, यानी कि 40 grams of calcium is equal to x atoms, कितने लिख दिया। तो 1 gram of calcium, 1 gram of calcium is equal to x upon 40 atoms। तो 4 ग्राम ऑफ कैल्शियम में क्या होगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तरफ कर रहा हूं बेटा। सर आंसर x/10 आ जाएगा। हाँ जी, आंसर x/10 आ जाएगा, लेकिन अभी और भी आगे बहुत कुछ चीजें पूछी जा रही है इसमें, जरा उसको भी देखते हैं क्या है। ये मेरे पास आ जाएगा 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम में इतने एटम्स हैं, है ना, तो 4 ग्राम ऑफ कैल्शियम में कितने हो जाएंगे 4 into x/40 एटम्स। ठीक है, तो ये हो गया 4 1 जा 4 और 4 10 जा 40, यानी कि x/10। इसका आंसर तो x/10 आ गया, x/10 एटम्स। कि 4 ग्राम ऑफ कैल्शियम में 4 ग्राम कैल्शियम में x/10 एटम्स हैं। अब वो क्या पूछ रहे थे, वो पूछ रहे थे 4 ग्राम कैल्शियम में जितने एटम्स हैं उतने एटम्स में अगर नियॉन के इतने एटम्स ले लिए जाए तो उसमें कितना ग्राम होगा, कितना मास होगा उसका। ठीक है, यानी कि नियॉन का मास पूछा जा रहा है, नियॉन में अगर इतने एटम्स ले लें हम नियॉन के तो उसमें मास कितना होगा, यानी कि फिर से एटम्स और ग्राम एटॉमिक मास, ये वाला रिलेशन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ लिखूंगा और नियॉन। अब नियॉन की बात करते हैं, तो नियॉन के लिए भी क्या होगा 6.022 into 10 की पावर 23 एटम्स, यानी कि x एटम्स
x atoms of neon is equal to gram atomic mass of neon। बताइए बेटा ये चीज क्लियर है? ये चीज क्लियर है अक्षत? यस सर। क्लियर है आदित्य? तुम बताओ। ये तो समझ गए ना भाई। 6.022 into 10 की पावर 23 एटम्स में कितना होता है? ग्राम एटॉमिक मास होता है किसी भी एलिमेंट का। 6.022 into 10 की पावर 23 को मैंने लिया x, तो x एटम्स ऑफ नियॉन इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नियॉन। योग समझ में आ गया? यस सर। योग समझ गए? यस सर। ओके न्यासा क्लियर बेटा? देखिए तो x एटम्स में ग्राम एटॉमिक मास मतलब x एटम्स ऑफ नियॉन इज इक्वल टू कितना है ग्राम एटॉमिक मास नियॉन का? 20 U मतलब 20 ग्राम। 20 ग्राम x एटम्स में कितना? तो एक एटम में कितना? 20/x है ना? ये हो गया। और मुझे कितने एटम्स में निकालना है? मुझे x/10 एटम्स में निकालना है। तो x/10 एटम्स ऑफ नियॉन, इसमें कितना जो 1 वाला आया है उसमें x/10 मल्टीप्लाई कर दो ना। 20/x इंटू x/10, x से x कैंसिल 2, तो ये क्या आ गया? 2 ग्राम्स। बताइए सबको क्लियर है कि नहीं? यस सर। यस सर। ये जो कंपैरिजन वाले क्वेश्चन है, कंपैरिजन वाले क्वेश्चन में इस तरीके से होता है। कुछ भी अगर आपको कैलकुलेट करना है तो कंपैरिजन वाले क्वेश्चन में इस तरीके से करेंगे। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये है द मास ऑफ अ सिंगल एटम ऑफ एन एलिमेंट the mass of a single atom the mass of a single atom of an element capital X, the mass of a single atom of an element capital X is 2.65 into 10 की पावर -23 ग्राम, है ना? ये दे रखा है। What is its atomic mass? What is its atomic mass? Question mark. What could this element be? What could this एलिमेंट बी? तीन चीजें पूछी जा रही हैं। सबसे पहले देखिएगा क्या दे रखा है? द मास ऑफ अ सिंगल एटम ऑफ एन एलिमेंट कैपिटल एक्स, मतलब कोई एक एलिमेंट दे रखा है कैपिटल एक्स, और ये कह रहे हैं कि ये जो एलिमेंट है इसके एक एटम का इतना मास है। ठीक है, तो चलिए जी, इसके एक एटम का इतना मास है। तो इसमें ना कुछ अलग ही तरीके का क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर हम ये कहेंगे कि वन एटम ऑफ एक्स, एक्स एक एलिमेंट है, उसके उसके एक एटम का मास कितना है? कितना? 2.65 into 10 की पावर -23 ग्राम, इतना दे रखा है। एक एटम का इतना मास है, तो 6.022 into 10 की पावर 23 उतने एटम्स का मास कितना होगा?
जब एक एटम का इतना है तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 का कितना होगा वो उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ एक्स। अगर इतने एटम हो जाएंगे ना एक्स के, अगर एक्स के इतने एटम हो जाएंगे तो इनका मास कितना होगा, एक का मास इतना है तो इतने सारों का मास कितना होगा, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, ये हो जाएगा 2.65 इंटू 10 की पावर -23 मल्टीप्लाई बाय 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ये हो गया। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा मल्टीप्लिकेशन में 2.65 और 6.022 इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं, इधर कर रहा हूं मैं, रफ में करके देखते हैं, 6.022 इंटू 2.65 करो मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10, 1 कैरी आ गया, 5 2 जा 10 और 1 11, फिर 1 कैरी आ गया, 5 0 जा 0 और 1 1 हो गया, 5 6 जा 30, फिर 6 2 जा 12, 1 कैरी आ गया, 6 2 जा 12 और 1 13, 1 कैरी आ गया, 6 0 जा 0 और 1 1, 6 6 जा 36, डबल क्रॉस, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 6 जा 12, ये हो गया, ये आ गया 0, 1 प्लस 2 आ गया 3, 1 प्लस 3 4 प्लस 4 8, 1 प्लस 4 5, 3 प्लस 6 9, 3 प्लस 2 5 और ये 1। अब यहाँ देखिए पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5, पॉइंट के बाद टोटल 5 डिजिट्स हैं, तो राइट से 5 डिजिट्स काउंट करिए, 1 2 3 4 5 और यहाँ पॉइंट लगा दीजिए, ठीक। तो ये मेरे पास हो गया 15.95830, 15.95830 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -23 इंटू 10 की पावर +23। जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स एड अप हो जाती हैं, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -23 +23, तो -23 +23 कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा 15.95830 इसको मैं अप्रोक्सीमेट करके मैं इसको 16 लिख सकता हूँ, तो जब अप्रोक्सीमेट करते हैं ना बेटा तो ऐसे लिख देते हैं, मतलब इक्वालिटी साइन ऐसे ना बनाकर ऐसे बनाते हैं, ऐसे, इसका मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, मतलब आप 15.95830 है तो मैं इसको अप्रोक्सीमेटली क्या बोल सकता हूँ, 16 बोल सकता हूँ, तो ये हो गया मेरे पास 16 मल्टीप्लाइड बाई ये 10 की पावर में क्या आ जाएगा 0, मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 0, 10 की पावर 0, एनीथिंग टू द पावर 0 क्या होता है 1 होता है, तो ये मेरे पास आ गया बेटा 16 ग्राम्स। बताइए समझ में आ गया सब बच्चों को? यस सर। समझ में आ गया, ठीक है। अब इससे क्या पता चलता है, आप कहोगे आपने 6.022 इंटू 10 की पावर 23 क्यों निकाला, क्योंकि 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स में जो मास होता है ना, वो मास ही तो ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है, देखो ये लिखा हुआ 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स में क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास होता है, तो 16 ग्राम अगर आपने याद करा होता जो मैंने आपको लिस्ट भेजी थी तो आप देखते ही बता सकते थे 16 ग्राम किसमें होता है, किसी को सर समझ में आया? ऑक्सीजन है ये। बिल्कुल सही, इंदर करा तुमने याद सारे, इंदर याद करें सारे, सर कुछ कुछ याद है। चलिए ठीक है, कुछ तो है ना याद, बाकियों ने तो कुछ भी नहीं करा, अक्षत करा नहीं है ना यार, सर करें। करा है, एल्यूमिनियम का कितना होता है सर 27। क्या, कैल्शियम बताओ, कैल्शियम सर 40।
चलिए ठीक है, कच्चा पक्का याद कर रखा है तुम लोगों ने। चलिए देखिए 16 ग्राम, 16 ग्राम का मतलब क्या है कि 16 ग्राम ऑक्सीजन का एटॉमिक ग्राम एटॉमिक मास होता है। तो इन्होंने पूछा व्हाट इज इट्स एटॉमिक मास, हमने यहाँ 16 ग्राम निकाल दिया। अगर आप इतना ही लिखकर छोड़ दोगे तो आपके नंबर कट जाएंगे, आधा नंबर तो कटेगा ही कटेगा। वो पूछ रहे हैं एटॉमिक मास, उन्होंने ग्राम एटॉमिक मास नहीं पूछा। ग्राम एटॉमिक मास अगर वो पूछते तो ये ठीक था, 16 ग्राम। एटॉमिक मास है तो इसका मतलब जी नहीं लगाएंगे हम लिखेंगे लास्ट में यू। एटॉमिक मास की यूनिट होती है यू, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो हम ये कहेंगे एटॉमिक मास ऑफ एक्स इज 16 यू। दिव्यांशी क्लियर है? Yes, sir. ठीक है जी, एटॉमिक मास ऑफ एक्स इज 16 यू। इसके बाद है हमारे पास व्हाट वुड दिस एलिमेंट बी, हम कहेंगे दिस एलिमेंट विल बी ऑक्सीजन। दिस एलिमेंट विल बी ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद वैसे तो ऑलमोस्ट फिनिश ही है ये चैप्टर, पर एक दो क्वेश्चंस और कराऊंगा। इसमें क्या होगा कि अभी तक तो हम एटम्स की बात कर रहे थे, है ना। अब हम बात करेंगे मॉलिक्यूल्स की। एटम्स की बात कर रहे थे, अभी हम बात करेंगे मॉलिक्यूल्स की। और एक चीज याद रखिए बेटा, आज थर्सडे है ना। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश हो गया, कुछ बचा नहीं है इसमें, थोड़ा सा बचा हुआ है। ठीक, तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का आपका टेस्ट होगा संडे को। याद रखिएगा, अगर किसी भी बच्चे को संडे को प्रॉब्लम है तो वो मंडे को देते हैं इस टेस्ट को। संडे या मंडे, जो आपको ठीक लगे, लेकिन इस चैप्टर को तैयार रखिए। मंडे के बाद ले लीजिए। मंडे के बाद चलिए ट्यूसडे हो गया। ट्यूसडे में किसी को कोई प्रॉब्लम? मेरा मंडे को लास्ट पेपर है मैथ्स का। कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताओ अक्षत, सर अक्षत मेरे थर्सडे से स्टार्ट हो गए। थर्सडे से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं? यस सर। अरे तो थर्सडे तो आज ही, मतलब आज ही स्टार्ट हुए हैं क्या? नो सर, अगले थर्सडे। अगले थर्सडे से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ट्यूसडे को दे सकते हो या मंडे को दे दो, फिर क्या हो गया। ये वाला चैप्टर तो आ ही रहा होगा ना। अब ऐसे में ना नेटवर्क की प्रॉब्लम सर होती है। वेडनेसडे को ले नो लो। सर। ठीक है बेटा, मैं भेजूंगा आप लोगों को मंडे को। और फिर जिस बच्चे को जब कंफर्टेबल हो तब दे देना टेस्ट। अब जरा देखिएगा, व्हाट इज द मास ऑफ ए पार्ट, H2O, B part, C2H6O, C part, C6H12O6, B part, C12H22O11, C12H22O11, गिवन हाइड्रोजन का है 1U, कार्बन का है 12U, ऑक्सीजन का है 16U। ये है। अगर H2O की बात करी जाए, मैं सिर्फ एक करके दिखा रहा हूँ बेटा, बाकी सारे आप करेंगे। मॉलिक्यूलर मास अब क्या है कि ये कोई सिंगल एलिमेंट नहीं दे रखा, ये पूरा कंपाउंड दे रखा है। तो एलिमेंट जो होता है, एलिमेंट का होता है एटॉमिक मास, और कंपाउंड का होता है मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O
हाइड्रोजन का कितना है? 1 है, लेकिन हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2 हैं, तो 1 into 2 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16। ऑक्सीजन के कितने हैं? सिर्फ एक है। 16 into 1, 1 into 2 हो गया 2, 16 into 1 हो गया 16, टोटल कितना हो गया? 18 यू। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, बाकी के तीनों पार्ट्स आप करेंगे और मैं आपको 2 क्वेश्चंस और भेजूंगा, वो भी आप ही करेंगे। बस इतना करना है आज के लिए, ये चैप्टर कंप्लीट है। ठीक है बेटा, टोटल इसके नोट्स आप भेज दूंगा और नोट्स के लास्ट के जो 2 पेज होंगे उसमें क्वेश्चंस हैं 2, वो 2 क्वेश्चंस भी आप लोगों को करने हैं। ठीक है, करके मुझे भेजेंगे आप लोग। सर बी का 46 आएगा। बी का आ रहा है 46, बिल्कुल सही। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही है। मैं आपको नोट्स आज भेज दूंगा कंप्लीट इस चैप्टर के, आप मंडे तक के लिए तैयार रहिएगा। ठीक है, सर ट्यूसडे ले लो। चलो ट्यूसडे देख लेंगे। थैंक यू सर। चलिए जी, ओके।